हेलो एवरीवन। तो अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं वर्क पावर एनर्जी का। वर्क पावर एंड एनर्जी का टॉपिक का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m is suddenly released from top of a spring of stiffness constant k। ठीक है, स्टिफनेस कांस्टेंट k। ए पार्ट है, फाइंड द acceleration of block just after release। ठीक है। बी पार्ट है, what is the compression in the spring at equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंप्रेशन निकालना है। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट है, what is the maximum compression in the spring। ठीक है, maximum compression in the spring। डी पार्ट है, find the acceleration of block at maximum compression in the spring। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। ठीक है, ए पार्ट, सबसे पहला पूछा है हमारे को, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर द रिलीज। जस्ट आफ्टर द रिलीज क्या होगा? देखो, स्प्रिंग से कनेक्टेड है ये। जस्ट आफ्टर द रिलीज क्या होगा? मास m, वेट लग रहा होगा कुछ इसका नीचे, mg। ठीक है, स्प्रिंग अभी कॉम्प्रेस नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, mg अपॉन m, यानी कि g डाउनवर्ड्स। ठीक है, mg लग रहा है नीचे, स्प्रिंग अभी खींचा नहीं है तो इसमें स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा, जीरो होगा। तो mg लग रहा होगा, तो g डाउनवर्ड्स होगी एक्सीलरेशन। ठीक है, आई होप समझ में आएगा आपको। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है? व्हाट इज द कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। अब देखो, इक्विलिब्रियम कब होगा? जब नीचे लगने वाला फोर्स mg ऊपर लगने वाले स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा।
ठीक है, एम जी स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, यानी कि एम जी बराबर है के एक्स के बराबर होगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू एम जी बाय के बराबर होगा। ठीक है, इतना कंप्रेशन होगा तब इक्विलिब्रियम में आएगा स्प्रिंग। ठीक है, ये मास एम है, ये किसी पॉइंट पे खिंचाव इतना हो जाएगा कि एम जी जो है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो रहा होगा। वही पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, वही पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट दिया है, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इसके लिए हमारे को वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी इसमें, अप्लाइंग अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा स्प्रिंग पे, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, यहां से आया ये ब्लॉक नीचे। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लग रहा होगा नीचे, एम जी, और ये एक्स नॉट कंप्रेस हुआ होगा यहां तक। ठीक है, एक्स नॉट। ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, एम जी इंटू एक्स नॉट। स्प्रिंग कितना वर्क करेगा, स्प्रिंग का वर्क होता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो स्प्रिंग का वर्क होगा माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली जीरो थी, फाइनली भी जीरो है। ठीक है, इनिशियली रेस्ट से छोड़ा गया, इसको रेस्ट से, जीरो से, फाइनली भी ये रेस्ट पे आ गया, मैक्सिमम कंप्रेशन पे जीरो हो गई। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो एम जी एक्स नॉट इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर। ठीक है, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसल, एक्स इक्वल टू टू एम जी बाय के। ठीक है, ये होगा मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, डी पार्ट, डी पार्ट में हमारे से पूछा था फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखो, मान लो यहाँ पर स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम कंप्रेशन होगी इसकी। ठीक है, एक्स नॉट पे, यहाँ पर इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा के एक्स नॉट, के एक्स नॉट। ठीक है, इसका अपना वेट आ रहा होगा नीचे को एम जी, और एक्सिलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, ऊपर को ए। ठीक है, एक्सिलरेशन ऊपर को होगी ए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा के एक्स नॉट माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये एम है, मास एम है, तो के एक्स नॉट माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। के एक्स नॉट आया था टू एम जी अपॉन के माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ठीक है, के से के कैंसल, एम जी इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसल, ए इक्वल टू जी, ए इक्वल टू जी किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स। ठीक है, जी अपवर्ड्स, यानी कि उसकी नेट होगी जी अपवर्ड्स। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन होगी जी अपवर्ड्स। देखो, के एक्स नॉट यहाँ लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, और इनका नेट जो है वो कहाँ है, ऊपर को ए। ठीक है,
तो ये लिख लिया हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर। इससे हमारे को ये कंक्लूड होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देख लीजिए आप क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच।